नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज। इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सीरीज अपलोड करी हुई है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके, तो वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल्स हैं, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल ओपन किया हुआ है। अगर आप लोग इसमें से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए। स्टडी मटेरियल्स मिल जाता है वहाँ पे आप सभी लोगों को फ्री में, पीडीएफ्स मिल जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं और प्रैक्टिस सेट मिलते हैं वहाँ पे, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में ज्वाइन होने के लिए आपने सर्चिंग बार पे स्टडी विद एम पेज टाइप करिए। टाइप करने के बाद जैसा आप हमारे यूट्यूब चैनल का आइकन देख रहे हैं, तो उसी आइकन पे फेसबुक पेज भी बनाया है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले जब मैंने भाग 17 आपके सामने लेकर आया था, तो मैंने बोला था कि आप सभी लोग अपने जो ये स्कोर है उसको कमेंट जरूर करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और जिन्होंने लोगों ने अपने स्कोर टाइप किया हुआ है, तो उसको मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ स्टडी विद एम की ओर से। आप सभी लोग ऐसे ही प्रयास करते रहिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए, क्योंकि लॉकडाउन देश के लिए है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ाई पे कोई लॉकडाउन नहीं है। पढ़ाई पे किसी भी तरीके का कोई लॉकडाउन नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, खाली टाइम व्यतीत ना करें, क्योंकि ये जो समय है अगर चले गया तो चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आता है। अभी बहुत अच्छा टाइम मिला है आप सभी लोगों को अपनी पढ़ाई करने का, तो आप अपनी पढ़ाई पे जुटे रहिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप आज की भी वीडियो का जो भी स्कोर रहेगा आप सभी लोगों का, उसे भी नीचे टाइप जरूर करिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 19 में मैं आप सभी लोगों का जो कमेंट है वो स्क्रीन पे शो अप करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका महावीर त्यागी, दूसरा आपका संजय जोशी, तीसरा आपका हर्षदेव और चौथा आपका कुंवर सिंह। तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका महावीर त्यागी। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म आपका 1899 में हुआ था। तो देखिए, इन्होंने क्या किया था कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, सभी को पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उस हत्याकांड के बाद इन्होंने ब्रिटिश सेना के इमरजेंसी कमीशन से अपना त्याग पत्र दे दिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। तो उसके बाद इनको कई बार जेल जाना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें काम किया इन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, और स्वतंत्रता की ओर आगे की ओर आंदोलनों में काफ़ी प्रयास किया उन्होंने, काफ़ी काम किया हुआ है महावीर त्यागी जी ने। और इनका संबंध आपका देहरादून से है, और देहरादून का सुल्तान और कहीं कहीं पर देहरादून का डिक्टेटर कहा जा सकता है। कहीं पर पूछा जाता है कि देहरादून का डिक्टेटर किसे कहा जाता है या देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, आ सकता है। तो ये आपका महावीर त्यागी जी होंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ लेता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, मिनिएचर बल्ब फैक्ट्री कहां पर स्थित है? आपको बताना है। देहरादून में पहला ऑप्शन है, दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग में, तीसरा हरिद्वार में, चौथा आपका ऋषिकेश में। तो देखिए, आपका जो मिनिएचर बल्ब जो फैक्ट्री है वो आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं देहरादून जिले के बारे में। देखिए, आपका अगर आप अपना उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है आपका देहरादून को। जैसे कि आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पे आपका देहरादून पड़ता है। तो देहरादून हमारे राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो देखिए 1817 में, इजी ट्रिक है, देखिए 18 पहले लिखिए 17 बाद में लिखिए, 17 के बाद 18 आता है, तो इसमें उल्टा है देहरादून के लिए, 18 पहले आ जाएगा 17 बाद में आ जाएगा। 1817 में देखिए इसको जिला बना के मेरठ मंडल पे शामिल कर गया था। उस टाइम पे मंडल चलते थे, तो इसको 1817 में जिला बनाकर मेरठ मंडल पे शामिल किया गया था देहरादून को। उसके बाद नगर निगम की बात कर लेते हैं। देखिए, जो इसमें नगर निगम बना था वो बना था आपका 9 दिसंबर 1998 को। 1998 में देहरादून को नगर निगम बनाया गया। और अगर इसमें जो हमारे शासक रहे पवार शासक रहे, क्योंकि ये गढ़वाल में है, पवार शासक रहे, तो देखिए यहाँ पे 1804 तक, देखिए ठीक है, याद रखिएगा 1804 तक यहाँ पे गढ़वाल में परवार, जो ये देहरादून है वहाँ पे पंवार शासक जो भी थे हमारे, तो उनका राज रहा था। उसके बाद 1804 तक ये रहा। 1804 से 1815 तक किसका शासन रहा? वहाँ पे गोरखाओं का शासन है, क्योंकि आपको पता है उसके बाद गोरखाओं ने जो हमारे पंवार वंश के शासक थे उनसे युद्ध करके उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। गोरखा शासकों के अधीन रहा ये 1815 तक। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट की ओर बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड में ग्लेशियर
ग्लेशियर कौन से युग के हैं, उत्तराखंड के ग्लेशियर जो हैं वो किस युग के हैं? सबसे पहला ऑप्शन आपका प्लाइस्टीन के युग के, दूसरा आपका कार्बोनीफेरस युग के, तीसरा आपका मीसोजोइक युग के और चौथा आपका जुरेसिक युग के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन पहला है, यानी कि प्लाइस्टीन युग के आपके ये जो ग्लेशियर हैं ये इसी युग के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका देखिए, चैत मास में पिथौरागढ़ में मनाया जाने वाला त्योहार, ये कौन सा त्योहार है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन आपका औलगिया, दूसरा आपका खतड़वा, तीसरा आपका चैतौल और चौथा आपका हरेला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चैतौला है। देखिए ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, चैतौला जो त्यौहार है पिथौरागढ़, चंपावत या आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे मनाया जाता है। और ये क्षेत्र, ये जो त्यौहार है इसको बनाया जाता है आपका देखिए, जो हमारे चैत्र मास में नवरात्र लगते हैं उसकी अष्टमी से ये जो त्यौहार है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब इस जो ये उत्सव है इसका केंद्र कहाँ पे रहता है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसका केंद्र के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जो ये उत्सव होता है इसका केंद्र है आपका बीड़ गाँव के जो देवल समेत देवता हैं। ठीक है, वो देवता का नाम ही इसमें देवल समेत देवता है। ठीक है ना, तो देवल समेत देवता का मंदिर है आपका बीड़ गाँव में, तो वहाँ से इसका ये आपका जो चैतौल है, चैतौल जो उत्सव है उसका केंद्र है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जो ये देवल समेत बाबा का मंदिर है ये बीड़ गाँव में, वहाँ पे सबसे पहले इसकी छतरी बनाई जाती है, डोला सजाया जाता है। उसके बाद चतुर्थी के दिन देखिए इसका जो डोला है वो बीड़ गाँव के जो आसपास, माना ये जाता है कि यहाँ पे आसपास 22 गांव हैं, 22 गांव में घुमाया जाता है। ठीक है, और माना ये जाता है कि जो ये देवल समेत देवता है ये 22 गांव में घूमते हुए आसपास के जो भी गांव हैं वो भिटौली देने की जो परंपरा है उसको पूरा करते हैं और भिटौली देते हैं। तो इस तरीके का ये उत्सव बनाया जाता है, जो कि बनाया जाता है चंपावत और पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, भादो मास में जौनसार के क्षेत्र में महासू देवता स्थान पर 3 दिवसीय मेल लगने वाला त्योहार कौन सा है? सबसे पहला आपका जागड़ा, दूसरा आपका सोमनाथ मेला, तीसरा आपका थल मेला, चौथा आपका गौचर मेला। ठीक है, तो देखिए और चीज़ का जो आपका सोमनाथ मेला है ये तो आपका अल्मोड़ा में लगता है, थल मेला आपका पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगता है, गौचर मेला आपका चमोली में लगता है। अब बात आती है जागरण मेला, तो जागरण मेला ही लगता है आपका भादो मास में लगता है जौनसार के क्षेत्र में, जहाँ पे महासू देवता का मंदिर है उसी के में लगता है। 3 दिवसीय चलने वाला त्योहार होता है जागड़ा। तो जागड़ा में बता देता हूं आपको, देखिए यहाँ पे जो जागड़ा जो त्योहार है महासू देवता जो मंदिर है वहाँ पे लगता है। तो देखिए जो महासू देवता का मंदिर है, अगर बात करूँ मैं देहरादून से 190 किलोमीटर और मसूरी से 150 किलोमीटर की दूरी पे चक्राता में है, ये चक्राता का हनोल गांव पड़ता है, तो वहाँ पे स्थित है आपका ये महासू देवता का मंदिर। ठीक है, और इसकी एक खास बात यह है कि देखिए जो हर साल यहाँ से दिल्ली से, मतलब राष्ट्रपति जो भवन है आपका दिल्ली में स्थित है, तो वहाँ से नमक भेंट आता है, नमक भेंट किया जाता है आपका हनोल मंदिर यानी कि महासू देवता के मंदिर पे। ठीक है, और इस मंदिर की बात करें तो कई बार UKSSC पूछ लेता है कि जो आपका हनोल मंदिर है या फिर आपका जो महासू देवता का मंदिर है वो किस कला का है, वो तो ये है आपका स्थापत्य कला का। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। तो बात कर लेते हैं, देखिए जो यहाँ का मंदिर है ये इसके गर्भ में किसी भी जो भी दर्शन करने वाले जनगण आते हैं तो उनको अंदर जाने की, जो भक्तगण आते हैं उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पुजारी ही जा सकता है। और इस मंदिर पे एक अखंड ज्योत जलती है, कहा जाता है कि जो अखंड ज्योत है वो काफ़ी दशकों से जलती हुई आ रही है। और जो मंदिर का गर्भ है वहीं से एक पानी की धारा निकली हुई है और किसी को अभी तक ये भी नहीं पता है कि अभी तक वर्तमान तक ये जो धारा है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके एंड होती है, तो इस धारा के बारे में भी किसी को पता नहीं है। तो ये एक चीज़ है। तो देखिए जो मैं आपको ये महासू देवता बता रहा हूँ, तो ये जो महासू देवता हैं ये यहाँ का सामूहिक नाम है, ये यहाँ पे 4 देवता हैं, ये नहीं है कि जो महासू देवता है ये अकेले देवता है, यहाँ पे इनके 4 भाइयों का एक समूह है यहाँ पे। तो ये जो मंदिर है इसमें 4 भाई रखे गए हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है उसमें बासिक महासू, दूसरा आपका पबासिक महासू, तीसरा आपका बूठिया महासू और चौथा आपका चालदा महासू। ठीक है, तो ये 4 के 4 जो इनको भाई भी कहा जाता है, तो ये आपके शिव के रूप माने जाते हैं और स्थानीय भाषा में ये महाशिव का अपभ्रंश भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ के बारे में याद रखिएगा महासू देवता के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जो आपका महासू देवता के ऊपर जो भी आपका जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे महासू देवता के मंदिर के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे
मासी में कौन सा मेला आयोजित होता है, तो आपको बताना है कि मासी में कौन सा मेला आयोजित होता है। सबसे पहला आपका झंडा मेला, दूसरा आपका थल मेला, तीसरा आपका सोमनाथ मेला, चौथा आपका गौचर मेला। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो मासी में है वो सोमनाथ मेला का आयोजन किया जाता है। बात कर लूँ मासी की, देखिए जो अल्मोड़ा मुख्यालय है, अल्मोड़ा मुख्यालय से लगभग 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पे मासी गाँव पड़ता है, चौखटिया क्षेत्र में। तो इस मासी गांव, ये रामगंगा नदी के किनारे है मासी गांव, तो मासी गांव में ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला देखिए यहाँ का जो इस क्षेत्र का सर्वाधिक व्यावसायिक और धार्मिक मेला के रूप में इस मेले को जानते हैं आपके मासी में लगता है जो सोमनाथ का मेला। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यूके SSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए रामतुला रणसिंह का उपयोग किस नृत्य में किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका हारुल, दूसरा आपका छोलिया नृत्य, तीसरा का तांदे और चौथा का मंडाल नृत्य में। तो देखिए रामतुला रणसिंह का जो उपयोग किया जाता है वो हारुल नृत्य में किया जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ कहा जाता है, किसे कहा जाता है गोविंदगढ़, आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका रामगढ़, दूसरा आपका रुद्रपुर, तीसरा आपका श्रीनगर, चौथा आपका काशीपुर। तो देखिए जो गोविंदगढ़ कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ कहा जाता है आपका काशीपुर को। काशीपुर जो आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो काशीपुर है, अगर इसका पौराणिक नाम पूछा भी जाता है तो गौं विसाण है इसका पौराणिक नाम, और इससे उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए जो काशीपुर है इसकी स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा बसाया गया है, मैं बता देता हूँ। जो हमारे चंद्र राजा थे देवीचंद, उनके वहाँ एक पदाधिकारी थे काशीनाथ अधिकारी, तो इनका नाम याद रखिएगा आपका काशीनाथ अधिकारी थे, ठीक है ना। तो काशीनाथ अधिकारी ने ही काशीपुर बसाया था। काशीपुर पूछा जाता है काशीपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये है आपका ढेला नदी, ढेला नदी के किनारे स्थित है आपका काशीपुर। काशीपुर में हमारा उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट भी स्थित है, वो है आपका IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी है आपका काशीपुर में। इसकी स्थापना करी गई थी आपकी 2011 में, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो बताना गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। सबसे पहला ऑप्शन आपका सबसे पहला आपका चौपता बुग्याल, दूसरा आपका दायरा बुग्याल, तीसरा आपका वेदनी बुग्याल और चौथा आपका फूलों की घाटी, ठीक है। तो देखिए जो आपका गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो कहा जाता है आपका चौपता बुग्याल को ही गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिंदा होली और मरी होली। देखिए यहाँ पे मरी होली नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से जिंदा होली और मरी दिवाली का संबंध किससे संबंधित है, तो यह है आपका थारू जनजाति से संबंधित है, ठीक है। 4 ऑप्शन है इसमें, तो थारू जो जनजाति है ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इसमें जो थारू जनजाति है, आपको बता देता थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति देखिए आपका जो उत्तराखंड राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाली आपकी जनजाति है थारू जनजाति। यह प्राय देखिए उधम सिंह नगर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज, उसके जो आसपास के क्षेत्र है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये ऐसा क्यों कहा गया कि जिंदा होली और मरी दिवाली। तो देखिए जो ये होली है ना, तो होली को ये 8 दिन तक मनाते हैं, ठीक है ना, 8 दिन तक मनाते हैं। और इसी टाइम पे एक प्रसिद्ध नृत्य करते हैं जिसका नाम है खिचड़ी नृत्य, ठीक है ना, खिचड़ी नृत्य। तो खिचड़ी नृत्य भी करते हैं ये होली के टाइम पे, और ये नॉर्मली 1-2 दिन की होती है होली, तो ये 8 दिन तक इनका त्यौहार मिलता है होली का। लेकिन जो दीपावली पर्व होता है इसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति, तो इस वजह से शायद हो सकता है इसको कहा जाता है जिंदा होली और मरी दिवाली का संबंध किससे है, तो ये होगा आपका थारू जनजाति से। थारू जनजाति के बारे में बात करा था, तो यह है आपका मात्र सत्तात्मक समाज, ठीक है, ये मात्र सत्तात्मक समाज है आपका थारू जनजाति। अगर इसे प्रमुख त्यौहार की बात कर रहे हैं तो थारू जनजाति उसका जो प्रमुख त्यौहार है वो है आपका बजहर, जो कि आपके बैसाख महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे हिमालय के किस भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, तो पहला आपका वृहद हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका शिवालिक हिमालय में आपका जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि देखिए आपको जो शिवालिक हिमालय है वो नवीनतम हिमालय कहा जाता है सभी हिमालयों में से। आपको मैं ये भौगोलिक संरचना बता देता हूँ, ये भौगोलिक संरचना है क्या। देखिए जो हमारे उत्तराखंड राज्य है उसकी जो भौगोलिक संरचना है हिमालय की, तो सबसे पहला आपका देखिए यहाँ पे गंगा का सबसे पहला नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहला गंगा का मैदान आता है। दूसरा आपका देखिए तराई क्षेत्र
आ जाता है, उसके बाद आपका भाबर क्षेत्र आता है, उसके बाद आपका शिवालिक क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद दून क्षेत्र आता है, दून क्षेत्र आता है जिसे दून द्वार भी कहा जाता है, उसके बाद आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है इसे, उसका वृहत हिमालय आता है, उसके बाद आपका ट्रांस हिमालय आता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें जो शिवालिक हिमालय होता है, तो शिवालिक हिमालय में ही आपका जो ये शैवाल जीवाश्म है, जीवाश्म पाए जाते हैं। और यह जो हिमालय है, यह इस हिमालय का निर्माण बताते हैं कि जो इस हिमालय का शिवालिक जो हिमालय है उसका निर्माण मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लाइस्टोसीन काल में हुआ था। ठीक है, और इस जो ये आपका शिवालिक हिमालय है, इस ये नवीन होने के कारण, ये हाल ही में डेवलप होने के कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो इस चीज़ को भी याद रखें, काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन आपका देवकी नंदन पांडे, दूसरा आपका बद्रीदत्त पांडे, तीसरा आपका जिम कार्बेट, चौथा आपका रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका देवकी नंदन पांडे ने ही कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक का को लिखा था इन्होंने। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, पाली साहित्य में उत्तराखंड को जाना जाता है किस, पाली साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका हिमवंत, दूसरा आपका देवभूमि, तीसरा आपका स्वर्ण भूमि और चौथा आपकी आदि भूमि। तो इसका जो सही आंसर है देखिए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हिमवंत। पाली साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मुनाण नामक आभूषण पहना जाता है तो कहाँ पहना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका पाँव में, दूसरा आपका कान में, तीसरा आपका नाक में, चौथा आपका हाथ में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका कान में। बहुत बार देखिए यूके ट्रिपल बहुत से ऐसे नए आभूषण को लेके आ जाता है जिसको आपको बताना होता है कि ये आभूषण कहाँ पे पहना जाता है। तो इसीलिए पिछली वाली वीडियोस पे भी लाया था, इस वाली वीडियोस पे भी एक क्वेश्चन रखा गया है मेरे द्वारा कि मुनाण जो नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कान पे, कान पे पहना जाता है ये मुनाण आभूषण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट है आपका, कसार देवी गुफा में किसने तपस्या की थी? आपको बताना है। सबसे पहला आपका लक्ष्मण, दूसरा आपका वेदव्यास, तीसरा आपका स्वामी विवेकानंद, चौथा आपका गुमानी पंत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्वामी विवेकानंद होगा। बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो अब पता चल जाएगा। तो देखिए आपका कसार देवी जो गुफा है इसके बारे में बता देता हूँ। कसार देवी मंदिर भी कहा जाता है, यह अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। अल्मोड़ा मुख्यालय से 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ये कसार देवी का मंदिर या कसार देवी के पास ही वहाँ पे गुफा भी है जहाँ पे इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो इसलिए यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो देखिए जो कसार देवी है इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये अल्मोड़ा के कश्यप पहाड़ी पे स्थित है। पूछा जाता है कि जो आपका कसार देवी मंदिर है वो किस पहाड़ी पे स्थित है? कश्यप पहाड़ी, इसको आप नोट कर लीजिएगा जिन लोगों को नहीं पता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जिस टाइम 1890 के टाइम पे आए थे आपके स्वामी विवेकानंद जी, तो उस टाइम पे ये इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी ये कसार देवी मंदिर पे। ठीक है, और नवंबर माह पे यहाँ पे कुछ दिन के लिए यहाँ पे मेले का भी आयोजन होता है कसार देवी मंदिर पे, और यहाँ पे भोजन भी कराया जाता है। तो इन चीज़ों का भी याद रखिएगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी आप लोग उनसे कंपटीशन कर सकें और स्कोर आप यहाँ पे टाइप कर सकें। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, कुमाऊं का खुजराहो किसे कहा जाता है? खुजराहो होगा, खुजराहो है, खुजराहो। कुमाऊं का खुजराहो किसे कहा जाता है? सबसे पहला आपका कौसानी, दूसरा आपका रानीखेत, तीसरा आपका द्वाराहाट, चौथा आपका मुक्तेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है तो ये होगा आपका द्वाराहाट। द्वाराहाट को ही कुमाऊं का खुजराहो कहा जाता है। ठीक है, अगला इस हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरे चांसेस हैं इसके। तो देखिए जो गौ हत्या, कुमाऊं पे जो गौ हत्या थी पे प्रतिबंध लगाया था वो यहाँ के जो यहाँ के कुमाऊं के कमिश्नर थे तो ट्रेल ने लगाया था। अब बात करते हैं देखिए ट्रेल जी के बारे में। देखिए जो ट्रेल था वो ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। पहला कमिश्नर की बात करो तो देखिए कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था वो ई गार्टनर था, और इनका जो ये 1817 में इन्होंने ग्रहण किया था अपना कार्यभार, और इनका जो कार्य था आपका कार्यभार था वो मात्र 9 महीने तक चला था। उसके बाद जो ट्रेल थे वो ट्रेल आ गए थे, यानी कि ब्रिटिश कुमाऊं के हमारे दूसरे कमिश्नर आ गए थे, जिनका जो कार्यकाल चला था वो चला था आपका 1817 से 1835। इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल भी पूछा जाता है कि ट्रेल का कार्यकाल कब से कब तक रहा। सबसे पहले देखिए आपका ई गार्डनर का रहा 1817 में, 9 माह के लिए रहा था। उसके बाद ट्रेल आए थे, ट्रेल का जो कार्यकाल रहा था वो 1817 से 1835 तक रहा था। ठीक है, तो देखिए ट्रेल के जो कार्यकाल रहा हमारा
तो इस कुमाऊं में और गढ़वा में काफ़ी काम किए गए। देखिए जो कुमाऊं में देखिए अल्मोड़ा जेल बनी है, पौड़ी जेल बनी है, इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, इन्हीं के कार्यकाल में बनी हुई है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी आपके 1816 में, और जो पौड़ी की जेल है उसकी स्थापना हुई थी 1821 में। तो इन्हीं के कार्यकाल पे ये जेल भी बनी थी। ट्रेल ने देखिए एक और महत्वपूर्ण काम किया था, इन्होंने कुमाऊं में 9 पटवारी के पद भी सृजित किए थे, पटवारी के पद भी सृजित किए थे आपके ट्रेल के द्वारा, जो कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे। ठीक है, तो ये भी जो जानकारी है आपको पता होना जरूरी है। जिन लोगों को पता नहीं थी वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पेन पकड़ के। और उसके बाद देखिए आप अपना कमेंट जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बार बार कहता हूं, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसमें आपका जो लेवल है वो चेंज किया जा सके। आप कितने क्वेश्चन बना के आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकें, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना जो कमेंट है वो मुझे जरूर करिएगा, अपना स्कोर जरूर टाइप करिएगा। बाकी उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी और वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी लोगों को अभी से आगामी जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।